हाय हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स स्टडी विद किरण। तो पिछली वीडियो में हमने इलस्ट्रेशन नंबर आई थिंक 7 इलस्ट्रेशन जो है हमने कर लिया है और मेरे जो जर्नल एंट्री का जो भी मुझे पढ़ाना था वो पूरा टॉपिक जो है वो पूरा पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। सो अगर आप में से किसी ने देखा नहीं होगा तो आप मेरी पिछली वीडियो जाके देख लो, आपके वो सारा जो भी डाउट होगा वो सारा क्लियर हो जाएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अभी मुझे लगता है कि आपका जो भी डर होगा जर्नल एंट्री का वो निकल गया होगा, क्योंकि मैंने बहुत इजी वे में आपको पढ़ाने की कोशिश की है। हर एक चीज़ मैंने डिटेल में बताने की कोशिश की है और मुझे जितना मेरे से हो सकता है उतना अच्छे से समझाने की मैंने कोशिश की है। तो आई होप आपको वो सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी। और अगर फिर भी किसी को समझ में नहीं आ रही है तो फिर से एक बार देख लो, मैं गारंटी देती हूँ कि वो आपको समझ में आ जाएगी। और फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बताओ, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूँगी। तो हमारा जर्नल एंट्री का जो पार्ट है वो तो हमारा ख़त्म हो गया इस चैप्टर का। और आज हम देखने वाले हैं जो डेफिनेशन चेक के बारे में, चेक क्या होता है, उसकी पार्टीज़ और जो भी टाइप ऑफ चेक है वो आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे। तो चलो फिर विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखो चेक क्या होता है। चेक है ना एक रिटन अनकंडीशनल ऑर्डर होता है जो साइन किया जाता है अकाउंट होल्डर से। अभी अकाउंट होल्डर मतलब कौन? सपोज़ आपने क्या किया, आपने आपका अकाउंट ओपन किया, बैंक अकाउंट ओपन किया, कहाँ पे? SBI बैंक में। ठीक है, तो SBI बैंक में आपने अकाउंट ओपन किया तो आप कौन हो गए? आप हो गए अकाउंट होल्डर। ठीक है, जो भी पर्सन खुद का अकाउंट ओपन करता है जिस बैंक में, वो उस बैंक के लिए कौन हो जाता है? अकाउंट होल्डर हो जाता है, जिसने वो होल्ड किया है। ठीक है, तो फिर से एक बार, चेक क्या है? एक रिटन अनकंडीशनल ऑर्डर है जो साइन किया जाता है अकाउंट होल्डर से, डायरेक्टिंग अ स्पेसिफिक बैंकर टू पे ऑन डिमांड सर्टेन सम ऑफ मनी। मतलब वो क्या करता है? डायरेक्ट करता है, ऑर्डर देता है किसको? बैंक को, टू पे ऑन डिमांड सर्टेन सम ऑफ मनी। मतलब कुछ अमाउंट पे करने के लिए वो क्या करता है? वो ऑर्डर देता है बैंक को कि इतनी इतनी अमाउंट जो है इस पर्सन को आप भेज दो या फिर दे दो, सेंड कर दो, उसके अकाउंट में सेंड कर दो, या फिर वो इन कैश कर लेगा, उसको आप दे दो। ऐसा क्या करता है? ऐसा वो ऑर्डर देता है। और इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम चेक कहते हैं। फिर से एक बार, चेक मतलब क्या? चेक मतलब एक रिटन अनकंडीशनल ऑर्डर साइन बाय अकाउंट होल्डर। मतलब अनकंडीशनल ऑर्डर है। क्या है? रिटन अनकंडीशनल ऑर्डर है चेक मतलब, जो साइन किया जाता है अकाउंट होल्डर से, जो डायरेक्ट करता है बैंक को। क्यों डायरेक्ट करता है? कि टू पे सम सर्टेन सम ऑफ मनी, यानी कि कुछ मनी, जो भी अमाउंट होगी, 10,000, 50,000, लाख रुपए, 2 लाख रुपए, ये जो भी अमाउंट होगी वो XYZ किसी भी पर्सन को, जो जिसको भी आपको सेंड करने हैं, पैसे देने हैं, उसका नाम लिख के आप वो एक रिटर्न ऑर्डर देते हो बैंक को कि इस पर्सन को इतनी इतनी अमाउंट जो है आपको भेज देनी है। और इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम चेक कहते हैं। ठीक है, तो देखो चेक भी है ना, यहाँ पे पार्टीज टू चेक कौन कौन से है? देयर आर 3 पार्टीज टू चेक। यहाँ पे 3 टाइप है। कौन कौन है? फर्स्ट है आपका ड्रॉवर, सेकेंड है ड्रॉई एंड थर्ड है आपका पे। अभी ड्रॉवर मतलब कौन? सपोज यहाँ पे एक पर्सन है मिस्टर ए, ये है आपकी बैंक, और ये है मिस्टर बी जिसको आपको पेमेंट करना है। आपने बैंक को क्या किया? एक चेक बना के दिया ₹10,000 का। किसको? इसको पेमेंट करने के लिए, इसको पेमेंट करना, मतलब इसको क्या हो गया? रिसीव हो जाएगा वो। ठीक है, और ये कौन होगी? बैंक होगी। तो अभी मैं आपको बताती हूँ ड्रॉवर मतलब कौन। अभी मिस्टर ए कौन हो गया? मिस्टर ए जो है ये ड्रॉ कर रहा है ना, चेक बना रहा है। कौन बना रहा है? मिस्टर ए चेक बना रहा है। तो मिस्टर ए कौन हो गया फिर? मिस्टर ए यहाँ पे बन गया आपका ड्रॉवर। कौन बन गया? मिस्टर ए ड्रॉवर बन गया। क्यों? क्योंकि वो ड्रॉ कर रहा है चेक। ये देखो यहाँ पे, अ पर्सन हु ड्रॉ अ चेक इज कॉल्ड ड्रॉवर। मतलब जो चेक बनाता है वो कौन हो जाता है? वो हो गया ड्रॉवर। अभी बैंक कौन हो गया? ड्रॉई या पे? तो बैंक यहाँ पे क्या है? बैंक है ड्रॉई। क्या है? बैंक यहाँ पे ड्रॉई है। मतलब ये देखो, द बैंक ऑन हुम चेक इज ड्रॉन इज कॉल्ड ड्रॉई एंड ड्रॉई इज ऑलवेज द बैंक। कौन है? ड्रॉई हमेशा कौन होती है? बैंक की होती है। मतलब ड्रॉवर ने चेक बना के बैंक को दिया
तो बैंक क्या करेगी, वही तो पैसा निकाल के देगी ना सामने वाले पर्सन को, या फिर ट्रांसफ़र करके देगी। तो वो कौन हो गया, तो जिसके पास चेक जाता है वो कौन है, बैंक, और उसी को हम क्या कहते हैं, ड्रॉई कहते हैं। और फिर मिस्टर बी कौन हो गया, फिर पेई हो गया। कौन हो गया, पेई, मतलब जिसको पेमेंट हो रहा है या फिर जिसको पेमेंट कर रहे, जिसके फेवर में चेक बना रहे, वो कौन हो जाता है, वो हो जाता है आपका पेई। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ड्रॉअर मतलब क्या, ड्रॉई मतलब क्या, और पेई मतलब क्या। फिर से एक बार, जो पर्सन ड्रॉ करता है चेक, यानी कि जो भी चेक बनाता है वो बन गया आपका ड्रॉवर, और चेक बना के आप बैंक को देते हो तो बैंक कौन हो गया आपका, ड्रॉई। और बैंक, और जिस पर्सन के नाम का चेक बना है, जो बेनिफिशियर है, जिसको रिसीव होने वाली है वो अमाउंट, वो बन जाता है आपका पेई। ठीक है, तो देखो पार्ट इसका भी हमारा हो गया। फिर हम देखते हैं कंटेंट ऑफ चेक। चेक के अंदर कौन कौन से कंटेंट होते हैं, क्या क्या होता है। पहले तो नेम ऑफ बैंक होता है, एड्रेस ऑफ ब्रांच होता है, फिर डेट ऑफ इशूइंग चेक होता है, डेट भी लिखी जाती है, नेम ऑफ पेई, पेई कौन है, जिसको आपको पेमेंट करना है, राइट, तो वो हो गया पेई। अमाउंट इन वर्ड्स एंड फिगर, आपको दोनों इसमें लिखनी पड़ती है, अमाउंट वर्ड में भी लिखनी पड़ती है और फिगर में भी लिखनी पड़ती है। नेम एंड सिग्नेचर ऑफ अकाउंट होल्डर, अभी अकाउंट होल्डर कौन हो गया, ये मिस्टर ये हो गया ना, जिसका अकाउंट है वो। फिर आएगा आपका चेक नंबर, MICR, माइकर नंबर, IFC कोड और अकाउंट नंबर, और इस तरह आपका बनता है चेक। तो मैं एक बार आपको बता देती हूँ चेक कैसे होता है। देखो ये एक टाइप है चेक का, मतलब आपको समझ में आ जाएगा चेक क्या होता है। जैसे हमने अभी देखा था, उसमें दिया थे नेम आएगा, अकाउंट होल्डर का नाम आएगा, तो ये देखो ये आ गया यहाँ पे अकाउंट होल्डर का नाम, ठीक है, ये हो गया अकाउंट होल्डर का नाम। फिर यहाँ पे जो है अकाउंट होल्डर की सिग्नेचर आ जाएगी, ये हो गया अकाउंट का नंबर, जो भी जिसका भी अकाउंट होगा उसका अकाउंट नंबर यहाँ पे आएगा। फिर जो भी अमाउंट आपको सामने वाले पर्सन को पे करनी है उसका वो अमाउंट एक तो रुपीज़ में लिखनी पड़ेगी और दूसरी इन वर्ड भी आपको लिखनी पड़ती है। फिर देखो यहाँ पे कॉर्नर पे डेट आ जाता है और यहाँ पे आएगा पे, और उसके सामने आपको नाम लिखना है। किसका नाम लिखना है, ये नाम हो जाएगा आपका पेई का, राइट, जिसके नाम का आपने चेक बनाया है उसका ही नाम आएगा ना। तो यहाँ पे पेई का नाम हो गया, फिर डेट आएगी, देन उसके बाद देखो वर्ड्स में और नंबर्स में आपको जो भी अमाउंट आपको पे करनी है वो भी लिखनी है। फिर अकाउंट होल्डर का नाम भी आ जाएगा, या यहाँ पे अकाउंट होल्डर का नाम, उसकी सिग्नेचर आ जाएगी, अकाउंट नंबर आ जाएगा। ये देखो यहाँ पे IFSC कोड भी है, और ये नीचे जो है ये भी आपको दिया गया है। तो यही होता है एक चेक का फॉर्मेट, इसे फॉर्मेट में जो है आपका चेक बनता है। तो समझ में आ गया। तो देखो जो जो मैंने बोला यहाँ पे नेम, डेट, पे का नाम, अमाउंट इन फिगर, नेम ऑफ होल्डर वगैरह, चेक नंबर भी बताया, IFSC कोड, अकाउंट नंबर, तो ये सारे जो कंटेंट है वो आपको चेक में मिल गए, आपने देख लिया, राइट। तो चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका टाइप ऑफ चेक। क्या है, टाइप ऑफ चेक। तो 3 टाइप के चेक के बारे में हमें यहाँ पे दिया गया है हमारे सिलेबस में। तो वो कौन कौन से है, फर्स्ट है आपका बियरर चेक, नेक्स्ट है आपका ऑर्डर चेक, और थर्ड है आपका क्रॉस चेक। तो चलो 1 बाय 1 हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे बियरर चेक। तो देखो यहाँ पे स्पेसिमन यानी कि उसका एक फॉर्मेट बनाया हुआ है ऑलरेडी, बियरर चेक कैसे होता है। तो देखो बियरर चेक मतलब क्या, मैं इसको आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। सपोज़ आपने क्या किया, एक मैं यहाँ पे पेई का नाम लिखती हूँ, रोहित सराफ, ठीक है, और ये अकाउंट होल्डर जो है इसने यहाँ पे सपोज सिग्नेचर ऐसी कर दी है, ठीक है। तो हमें क्या हो गया, हमने क्या किया, आप हो, आपको क्या करना है, एक रोहित सराफ जो है इसको आपको चेक देना है। कौन सा, बियरर चेक आपने सामने वाले पर्सन के नाम के बना के दे दिया, यानी कि रोहित सराफ के नाम के नाम का आपने क्या किया, एक बियरर चेक बनाया, ठीक है। बट क्या हो गया, एक तो आपसे या फिर वो जो रोहित जिसको आपने दिया था उससे ना वो चेक गुम हो गया, और गुम हो गया, कहीं वो चला गया, खो गया, ठीक है, और वो किसी थर्ड पर्सन को मिलेगा। थर्ड पर्सन को अगर वो मिला चेक, और वो अगर थर्ड पर्सन वो चेक लेके अगर बैंक में जाएगा ना, तब भी बैंक वाले उसको पेमेंट निकाल के दे देंगे, तो भी वो इन कैश कर सकता है। जितने भी अमाउंट का चेक बना होगा उतनी अमाउंट जो है वो कैश निकाल सकता है। क्यों, क्योंकि इस चेक में ही लिखा हुआ होता है, एक तो हम उस जो पर्सन का नाम लिखा है उस पर्सन को हमें पे करना है, या फिर और बियरर। और बियरर ये जो वर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बियरर मतलब
कोई भी, एक तो वो पर्सन या फिर उस पर्सन की जगह पे कोई भी दूसरा पर्सन अगर वो चेक लेके गया बैंक के पास कि मुझे इतने इतने अकाउंट का ये चेक है मेरे पास, उससे 1,00,000 रुपये, सपोज ये 1,00,000 रुपये लिखा है ना, 1,00,000 रुपये का चेक है, 1,00,000 रुपये मुझे निकाल के दो, तो बैंक कुछ भी पूछेगी नहीं, कुछ नहीं, सीधा 1,00,000 रुपये निकाल के दे देगी। और ये होता है बियरर चेक। तो इन शॉर्ट बियरर चेक मतलब जिसके हाथ में वो चेक होता है वो उस चेक का मालिक होता है, यही इसका मतलब हो गया, राइट। क्योंकि जिसके हाथ में वो चेक जाएगा वो अगर सामने वाले पर्सन, ऐसे नहीं है बियरर चेक मतलब ये जो यहाँ पे नाम लिखा है इसी पर्सन को पेमेंट करना है, ऐसा इंस्ट्रक्शन नहीं है। एक तो आप इससे भी पे कर सकते हो या फिर और बियरर, उसके जगह पे कोई थर्ड पर्सन भी चला जाए वो चेक लेके कि मेरे पास ये चेक है मुझे पैसे दो, तो बैंक जो है वो कोई ऑब्जेक्शन नहीं लेगी, वो सीधा वो पैसे जो है वो निकाल के सामने वाले पर्सन को दे देगी। इसलिए बियरर चेक इतना सेफ चेक नहीं माना जाता, ठीक है। तो देखो बियरर चेक, एनी पर्सन हु कैन गेट द पेमेंट ऑफ अ चेक एट द काउंटर ऑफ अ बैंक इज कॉल्ड बियरर चेक। करेक्ट है, मतलब काउंटर ऑफ बैंक मतलब बैंक में जाके अगर आप खड़े हो गए चेक लेके और मेरे पास ये बियरर चेक है, मुझे ये अमाउंट निकाल के दो, मैं खुद का नाम हो ना हो तो बैंक वैसे भी पैसे निकाल के आपको दे देगी। क्यों? क्योंकि वो बेयरर चेक है। एनी पर्सन हु होल्ड द चेक एंड फिजिकली प्रेजेंट एट द काउंटर एंड साइन द सेम इन फ्रंट ऑफ बैंकर कैन गेट द अमाउंट ऑफ चेक। यानी कि कोई भी पर्सन जिसके हाथ में वो चेक है, वो फिजिकली वहाँ पे प्रेजेंट है, बैंक काउंटर के सामने उसने साइन कर दिया और पैसे जो है उसको मिल जाएंगे, उसमें कोई बैंक का ऑब्जेक्शन नहीं होगा। इसी को हम क्या कहते हैं? बेयरर चेक। यानी कि जिस पर्सन के हाथ में वो चेक होगा वो उसका मालिक होगा, यही आप उसका समझ सकते हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है? सेकंड है ऑर्डर चेक। अभी ऑर्डर चेक मतलब क्या? ये जो चेक होता है ना, यहाँ पे और बियरर कट करके अगर सामने वाले पर्सन ने यहाँ पे ऑर्डर ऐसे अगर लिख दिया ना तो वो ऑर्डर चेक बन जाएगा। अभी ऑर्डर चेक मतलब एक ही मिनट, हाँ सराफ। ऑर्डर चेक मतलब ऐसा चेक जिसको मतलब ऑर्डर चेक अगर बोला ना तो ये जो सराफ, रोहित सराफ, ये जो नाम लिखा है नाम ने, तो सिर्फ और सिर्फ उसी पर्सन को बैंक जो है वो पैसे निकाल के दे देगी। तो अगर उस एग्जांपल से समझाती हूँ, ये रोहित सराफ है, इसके पास ये ऑर्डर चेक है, वो अगर बैंक में गया और उसने बोला कि मेरे पास ये 1,00,000 का चेक है, मुझे वो अमाउंट निकालनी है, इन कैश करनी है बैंक काउंटर में, अगर वो जाके खड़ा हो गया तो बैंक भी उसका आइडेंटिफिकेशन चेक करेगी, हाँ यही नाम जो पे चेक पे नाम है वही नाम का वो बंदा है क्या, अगर वो होगा तो उसे वो पैसे निकाल के दे देगी, ठीक है। यहाँ पे अगर ऑर्डर चेक किसी थर्ड पर्सन को मिला और वो अगर बैंक में जाके खड़ा हो गया कि मुझे पैसे दो, मेरे पास ये चेक है, तो बैंक उससे पैसे नहीं देंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर दिया जाता है बैंक को कि सिर्फ और सिर्फ इसी पर्सन को जो है आपको 1,00,000 रुपये का जो है वो चेक देना है, ठीक है। हाँ, तो ऑर्डर चेक आया समझ में। बियरर चेक और ऑर्डर चेक में क्या फ़र्क है? बियरर चेक में कोई भी पर्सन वो जो चेक है वो लेके जा सकता है और कोई भी पर्सन वो अमाउंट जो है निकाल सकता है, इसमें कोई बैंक का ऑब्जेक्शन नहीं होगा। बट ऑर्डर चेक में हम बैंक को ऑर्डर देते हैं कि आपको सिर्फ इसी पर्सन को ही आप क्या कर सकते हो, पेमेंट जो है वो दे सकते हो इन कैश, वो सिर्फ यही पर्सन कर सकता है इन कैश जिसका नाम यहाँ पे लिखा है, चेक पे लिखा है, ठीक है। तो देखो ऑर्डर चेक, व्हेन चेक इज ड्रॉन पेबल टू स्पेसिफिक पर्सन और ऑर्डर is called an order check. The payment of order check is made by bank to the person's name mentioned therein or to any other person ordered by him. When the word bearer is struck off, it become order check. ठीक है, यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे कट करके अगर सामने ऊपर ऑर्डर लिख दिया तो ये ऑर्डर चेक बन जाएगा और बैंक को ऑर्डर मिल जाएगा कि आपको इसी पर्सन को जो है अमाउंट पे करनी है, और इसी को हम कहते हैं ऑर्डर चेक, ठीक है। चलो ऑर्डर चेक भी समझ में आ गया और बेयरर चेक भी हमें समझ में आ गया। अब हम देखेंगे क्रॉस चेक मतलब क्या होता है। तो क्रॉस चेक मतलब क्या? देखो क्रॉस चेक जो होता है ना, यहाँ पे आप चेक लेके अगर आप चले गए सामने वाले पर्सन के पास, ठीक है, कि आप चेक लेके अगर सामने वाले पर्सन के पास अगर चले गए और उनको बोला कि आप मुझे वो इन कैश करा के दो, बैंक सामने वाले पर्सन ने, सॉरी, अगर आप चेक लेके बैंक में चले गए, सपोज ये रोहित थे, इसने क्या किया, 1,00,000 रुपये का जो चेक बना है वो चेक लेके बैंक में चला गया और बैंक को बोला कि मुझे इन कैश करा के दो, तो बैंक को इन कैश नहीं करा के देगी। क्रॉस चेक में क्या होता है? क्रॉस चेक में जो भी
अमाउंट होती है ना वो बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र होती है। क्या होता है, एक बैंक से दूसरे बैंक, सपोज मैं किरण हूँ, मैंने क्या किया, ये रोहित सराफ जो है इसके नाम का एक चेक बनाया ₹1,00,000 का, ठीक है। तो वो और यहाँ पे मैंने इसे क्रॉस कर दिया। क्रॉस चेक में देखो यहाँ पे क्रॉसिंग करनी ज़रूरी है और इसी को तभी वो क्रॉस चेक बनता है, और यहाँ पे मैंने इसे क्रॉस कर दिया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि रोहित सराफ जो है ना वो बैंक में जाके कैश नहीं मिलेगा उसको, मतलब बैंक में वो पैसे ये चेक दे देगा और ₹1,00,000 निकाल लेगा, नहीं। वो बैंक क्या करेगी, मेरे अकाउंट से यानी कि किरण के अकाउंट से रोहित सराफ के अकाउंट में जो है अमाउंट ट्रांसफ़र कर देगी, और इसी को हम क्या कहते हैं, क्रॉस चेक कहते हैं। तो देखो, फॉर द सेफ इंटरेस्ट ऑफ बैंक होल्डर, यानी कि जो भी ये बना रहा है ना चेक, उसके लिए, सपोज मैं बैंक होल्डर हूँ किरण, तो मेरे सेफ इंटरेस्ट के लिए ड्रॉइंग 2 पैरेलल ट्रांसवर्स लाइंस ऑन द फेस ऑफ द चेक इज कॉल्ड क्रॉस चेक। तो जो भी चेक होगा, मतलब जो भी अभी मैंने आपको चेक का फॉर्मेट बताया था, एक चेक का सैंपल बताया था, उस चेक में अगर आपने इसे क्रॉस कर दिया ना साइड में, तो वो बन जाएगा आपका क्रॉस चेक। और क्रॉस चेक जो होता है हैज़ टू डिपॉजिटेड इनटू बैंक अकाउंट एंड पेमेंट मेड ओनली थ्रू द बैंक, राइट। तो मतलब कैश में आप उसका पेमेंट नहीं कर सकते, आपको बैंक टू बैंक जो है वही ट्रांसफ़र होता है, आप कैश नहीं निकाल सकते। द इफेक्ट ऑफ दिस चेक इज़ दैट द पेमेंट ऑफ चेक रिसीव बाय राइट पर्सन, बराबर है। इसका इफेक्ट क्या जाएगा कि राइट पर्सन, जिस पर्सन का नाम होगा, जिस पर्सन का मतलब जिस पर्सन को आपको सेंड करना है, सपोज मैं किरण हूँ, मुझे रोहित सराफ को ही देना है, वो अगर खो जाए, कुछ भी हो जाए, तो वो क्या होगा, वो जो है मतलब वो कोई थर्ड पर्सन जिसको मिलेगा वो उसका बेनिफिट नहीं ले सकता ना, उसको वो पैसे निकाल ही नहीं सकता। वो डायरेक्टली क्या होता है, वो जब भी आप ऐसे चेक बनाते हो और सामने ऐसे ऊपर ऐसे क्रॉस लाइन अगर आपने कर दी ना, तो एक सेफ चेक बन जाता है, क्रॉस चेक बन जाता है, जिसको फिर बैंक में जाके डिपॉजिट करना है, और फिर बैंक क्या करती है, आपके अकाउंट में से जिस अकाउंट को आपको वो पैसे देने हैं उस अकाउंट में पैसे वो डाल देती है, ठीक है। और इसी को हम कहते हैं क्रॉस चेक। और फिर अकाउंट पेई चेक क्या होता है, अकाउंट पेई चेक कुछ नहीं, देखो, अ क्रॉस अकाउंट पेई चेक इज सिमिलर टू द क्रॉस चेक। जैसे क्रॉस चेक होता है ना वैसे ही होता है, यानी कि यहाँ पे भी ऐसे ही 2 पैरेलल लाइन खींची जाती है, बट इन दिस टाइप ऑफ चेक स्पेसिफिक पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन डिपॉजिटेड चेक इनटू बैंक एंड अमाउंट इज क्रेडिटेड टू हिज स्पेसिफिक अकाउंट ओनली, ठीक है। मतलब यहाँ पे भी वैसे ही होता है, अगर आप चेक लेके जाओगे तो आपको कैश नहीं मिलेगी, एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में जो है ना वो मनी ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिमिलर क्या है, क्रॉस चेक के सिमिलर है, राइट। व्हेन 2 पैरेलल लाइन अक्रॉस द चेक आर ड्रॉन विद द वर्ड अकाउंट पेई ओनली, इट इज़ क्रॉस अकाउंट पेई चेक। तो इसको क्या, तो इसका मतलब क्या, जब भी आप ऐसे क्रॉस 2 लाइन बनाते हो और उसके अंदर अगर आपने इसे अकाउंट पेई ऐसे अगर लिख दिया ना, तो ये बन जाता है आपका क्रॉस अकाउंट पेई चेक। सिंपल है, ठीक है, आया समझ में। तो ये बन जाता है क्रॉस अकाउंट पेई चेक, और इसमें भी क्या होता है, बैंक टू बैंक ही ट्रांसफ़र होता है, आप कैश नहीं निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्रॉस अकाउंट पेई चेक, ठीक। और ये देखो, ये तो जर्नल वगैरह तो आपका हो गया है। तो आई होप आपको ये सारे जो 3 टाइप ऑफ चेक है वो समझ में आ गए होंगे अच्छे से। अब फिर से एक बार कर लेना, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन हमेशा आता ही है, मतलब जब भी पूछा जाएगा तो थोड़ा कन्फ्यूजन होता है कि कौन सा बेयरर, कौन सा क्रॉस, कौन सा ऑर्डर चेक। तो देखो फिर से एक बार हम रिवाइज करते हैं। बेयरर चेक मतलब ऐसा चेक जिस पर्सन के हाथ में वो चेक होगा वो उसका मालिक होगा, इरेस्पेक्टिव ऑफ उसका नाम हो उस चेक पे या ना हो। यानी कि जैसे ये रोहित सराफ है, इसका नाम यहाँ पे है, पर अगर वो नीतीश को मिल गया वो चेक, और वो नीतीश अगर बैंक में जाके उसने बोला कि मुझे अमाउंट निकालनी है, मेरे पास ये चेक है, तो बैंक उसको अकाउंट में से अमाउंट जो है वो निकाल के देगी, उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, वो उसका मालिक हो जाएगा, ठीक है। तो जिसके हाथ में वो चेक होगा वो उसका मालिक होगा। फिर ऑर्डर चेक मतलब क्या, ऑर्डर चेक मतलब ऐसा चेक जहाँ पे अकाउंट होल्डर जो है ना वो बैंक को ऑर्डर देता है कि जिस पर्सन का नाम मैंने यहाँ पे लिखा है ना, बस उसी पर्सन को आपको पेमेंट करना है, ऐसे जो है वो ऑर्डर देती है कौन, अकाउंट होल्डर जो है वो ऑर्डर देता है बैंक को। और फिर ये जो है रोहित सराफ ये जाके वो जो अमाउंट है वो इनकैश करा सकता है, और सिर्फ वही जाके वो अमाउंट इनकैश करा सकता है, ठीक है। फिर है आपका क्रॉस चेक। तो क्रॉस चेक मतलब क्या, क्रॉस चेक मतलब जो भी आपका चेक होगा उसके ऊपर ऐसे आपने अगर क्रॉस 2 लाइन बना ली ना,
जो भी आपका चेक होगा उसके ऊपर आपने ऐसे क्रॉस 2 लाइन बना ली तो वो बन जाएगा आपका क्रॉस चेक। और क्रॉस चेक में क्या होता है, वन अकाउंट से दूसरे अकाउंट जो है अमाउंट ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है क्रॉस अकाउंट पे ही चेक। अभी क्रॉस अकाउंट पे ही चेक मतलब क्या, ये सिमिलर है क्रॉस चेक के, बट सिर्फ आपको एक करना है, यहाँ पे से जो 2 पैरेलल लाइन खींचोगे ना उसके अंदर आपको अकाउंट पेई ऐसे आपको लिख देना है और वो बन जाएगा आपका अकाउंट पेई चेक। और क्रॉस चेक और क्रॉस अकाउंट पेई चेक एक सिमिलर टाइप ऑफ चेक होता है। ठीक है, तो हो गया हमारा ये चेक। ठीक है, ये जो चेक का था ये पूरा हमारा कंप्लीट हो गया। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, ये जो वाउचर है वाउचर के बारे में मैं आपको बताऊंगी थोड़ा सा। और फिर जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है ना जो आपकी बुक में दिए हैं, देखो लास्ट में जो भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम दिए गए हैं वो सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हम कल की वीडियो में, जो नेक्स्ट वीडियो आएगी तब हम वो सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देखेंगे। वहाँ पे आई थिंक सारे जर्नल एंट्रीज ही होंगी आपकी, तो जो भी जर्नल एंट्रीज है वो तब हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये सारे जो चीज़ें मैंने समझाने की कोशिश की है वो समझ में आ गई होगी। और अगर आपको समझ में आ रही है, मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो आपको कैसी लग रही है, मैं जो समझाने की कोशिश कर रही हूँ वो समझ में आ रहा है या नहीं। थैंक यू, फॉलो फॉर मोर।